चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं, अपना टाइम टेबल आज का बना लेते हैं, क्योंकि आज से 30 डे का चैलेंज स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि एग्ज़ाम के बस 30 ही दिन बचे हुए हैं गिने चुने। तो आज है 21 जुलाई। तो पहला स्लॉट मेरा रहेगा बिहार का जीके, क्योंकि इसका मेन कवरेज है। सबसे ज़्यादा जीके में यही पूछा जा रहा है जो मेरे गलत हो रहे हैं, तो इसको ज़्यादा टाइम दूंगी। इसके बाद पढ़ूंगी मैं जियोग्राफी। उसके बाद पढ़ूंगी मैथ्स। और आज मैं इवनिंग के टाइम पे रीजनिंग का भी प्रैक्टिस कर लूँगी, क्योंकि कई दिन हो गए रीजनिंग पढ़े। एंड नाइट के टाइम पे फिर पॉलिटी पढ़ूंगी। उसके बाद मुझे जो भी टाइम मिलेगा उसको मैं फिर से बिहार का जीके उसको दूंगी, बिहार का जीके। एंड ज्योग्राफी में पूर्वावलोकन से पढ़ रही हूँ, लोकन। इससे चैप्टर वाइज जो भी है सब कुछ पढ़ रही हूँ, क्योंकि इसका सिलेबस तो डिफाइन किया नहीं है कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। बस ऐसे ही अपने से सब कुछ पढ़ना है, सारे टॉपिक कवर करना है। एंड साइंस भी करना है। साइंस की मैं एनसीईआरटी 10th की पढ़ रही हूँ अभी। उसके जो चैप्टर हैं उसको करूँगी। 4-5 चैप्टर तो मैंने कवर कर लिए हैं, बस कुछ जो बचे हैं उसको कवर करूँगी। तो ये है मेरा टू डू लिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। A goal without a plan is just a wish. So friends, good morning, this is Geet and welcome back to my study vlog. एंड जो मैंने अभी मोटिवेशनल लाइन पढ़ा कि जो हमारा लक्ष्य होता है बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ एक इच्छा होती है। तो इसे एक स्ट्रेटजिक व्यू देने के लिए हम लास्ट 30 डे जो बिहार के लिए बचे हुए हैं तो उसके लिए एक प्लान बनाते हैं। लास्ट 30 डे जो हैं उसको किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, इस पे अब हम काउंटडाउन अपना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा कौन कौन मेरे साथ रेडी है इसके लिए, एंड किस तरह से टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर करेंगे ये भी आपके साथ डेली टू डू लिस्ट में अब शेयर होगी। जैसा कि आपने देखा आज का मेरा टू डू लिस्ट में क्या था, तो मैंने टॉपिक तो नहीं लिखा था बट ऐसे ही, क्योंकि बिहार में इसने भी अपने सिलेबस में टॉपिक नहीं दिया हुआ है, तो चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज में जो भी होगा आपको अपडेट मैं करूँगी। तो मॉर्निंग में मैं भी लेके अपना बैठ गई हूँ बिहार। जो पीडीएफ मुझे मिली थी वही मैं अपने टैबलेट में पढ़ रही हूँ। एंड अगर कुछ मुझे लगेगा कि हाँ मुझे लिखना चाहिए तो मैं इसमें अपने नोट्स में नोट करूँगी। नहीं तो 150 पेज की ये पीडीएफ है, तो शायद ही मैं कुछ टॉपिक नोट्स करूँ, क्योंकि कुछ लगेगा तो मैं स्क्रीनशॉट कर लूँगी या फिर ऐसे। और मैं पढ़ रही हूँ और काफ़ी टाइम तक मैंने इसको पढ़ा। सुबह में मॉर्निंग में मैं 4 बजे उठी थी, तब से लेके 2.5 घंटे मैंने इसको पढ़ाई करी। एंड 2.5 घंटे में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा टॉपिक कवर हो गया था। स्टार्टिंग से लेकर जो बिहार की हिस्ट्री है यहाँ तक मैंने आज पढ़ लिया था। एंड इसमें कुछ चीज़ें भी ऐसे बीच बीच में दी हुई थी कि बिहार में प्रथम बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, ये सब, पहले मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे या फिर राज्यपाल कौन थे, ये सब दिया हुआ था। तो बहुत अच्छी तरह से ये दिया हुआ है। अगर आप कहोगे तो मैं इसका पब्लिकेशन आपके साथ बता देती हूँ। यूथ पब्लिकेशन की बुक है, 150 पेज की बुक है ये। एंड इसको अगर आप पढ़ेंगे तो 220 रुपये या 250 रुपये की है। आप मार्केट में अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं, बट मैंने कोई बुक नहीं लिया है, बस ऐसे ही पढ़ी हूँ। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं, दिख भी रहा है कि किस तरह से दिया हुआ है। बट क्या करें फ्रेंड्स, मॉर्निंग में वैसे मुझे उठना तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट इस टाइम पे मैं उठ रही हूँ, क्योंकि जो भी हुआ है आज की लाइफ में, मेरे बोर्ड के एग्ज़ाम के अलावा मैं सुबह में कभी उठ के नहीं पढ़ी। बट अभी मैं उठ रही हूँ क्योंकि सोचती हूँ चलो कुछ ही दिन की बात है, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है। एंड उसको पढ़ने के बाद फिर मैंने फ्रेश अप हुई। फिर आज बनाया था छोले चावल और रोटी, तो बहुत ही अच्छा टेस्टी बना हुआ था। फिर मैंने खाया और उसके बाद आप मेरा फेस देख सकते हो
कितना चमक रहा है आज, पता नहीं क्यों, क्या हुआ है। क्योंकि हाँ, मैं बता दूँ इसलिए चमक रहा है क्योंकि आज मैंने नींद थोड़ी ज़्यादा ले ली है। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी, इसीलिए मेरा फेस चमक रहा है। तो उठने के बाद फिर मैंने पढ़ाई करी। मैं दोपहर में, आज मॉर्निंग में इसलिए सो गई थी क्योंकि क्या होता है, रात में मुझे बहुत लेट से नींद आती है, 1-2 बज जाते हैं मुझे सोते सोते, फिर 4 बजे उठना रहता है। तो मैं ऐसे मॉर्निंग में पढ़ती हूँ, फिर ब्रेकफास्ट करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा आराम कर ही लेती हूँ अक्सर। तो बस यही है। फिर उसको करने के बाद मैंने जियोग्राफी पढ़ी। जियोग्राफी में इंडियन जियोग्राफी पढ़ी हूँ, आप सबको पता ही है। तो आज मैंने उसमें पढ़ा है जो कोस्टल एरिया हैं, वो द्वीप जो हैं, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में जो 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 द्वीप हैं, 10 डिग्री चैनल को पढ़ा मैंने। एंड उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश पढ़े, किसकी सीमा किससे लगती है, ये मैंने पढ़ा। और इसके बाद जो चैप्टर थे जनजातियाँ या प्रजातियाँ, इसके बाद लैंग्वेज वाला चैप्टर था, इसको मैंने पढ़ा। तो इंडियन ज्योग्राफी तो उतना ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ज्योग्राफी तो मेरा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट है। आप लोग कमेंट करिएगा आपका सब्जेक्ट, सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। एंड ज्योग्राफी के बाद मुझे मैथ लगाना अच्छा लगता है। एंड आपने मुश्किल है किसी से सुना होगा कि उसका मैथ फेवरेट होगा, बट मेरा है। और मुझे बता दूँ तो मेरा सबसे ख़राब सब्जेक्ट मुझे जो लगता है वो है इंग्लिश। इंग्लिश में जो ग्रामेटिकल पोर्शन होते हैं मेरे तो सर के ऊपर से जाता है। एंड अच्छा हुआ इसमें जीएस वाले में इंग्लिश नहीं रखा है, वरना तो मेरी वो ही हो जाती, क्योंकि मैंने केवीएस के लिए पढ़ा था इंग्लिश। तो मैंने बहुत उस टाइम पे मेहनत करी थी, रानी मैम से मैंने पढ़ा था, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं फर्स्ट पेपर के लिए रानी मैम को, बट टाइम तो कम है। बट अगर रिवाइज़ करना है तो उनसे कर लीजिएगा, उन्होंने एकदम ज़ीरो से शुरुआत की है और बहुत ही अच्छी तरह से वो बताती हैं, उनको समझ में भी आ जाता है। और वो एसएससी लेवल का प्रिपरेशन कराती हैं। आप सीधे डालेंगे यूट्यूब पे इंग्लिश विथ रानी मैम तो आ जाएगा। एंड इसके बाद फिर मैंने मैथ लगाया और आप लोग देख सकते हैं टेबल मेरा बिखरा पड़ जाता है, इधर उधर सारा सामान, मैंने उसको समेटा। एंड आज वही वाला चैप्टर रेलगाड़ी वाला लेके बैठ गई हूँ। और इसमें जो बहुत सारे टाइप्स दिए हुए थे, उन सारे टाइप्स को ख़त्म किया, बट एक टाइप का मुझे इस बुक में नहीं मिला, जो ये था कि अगर वो इस स्पीड से जाती है तो थोड़ी इतना टाइम पहले पहुंच जाती है, और अगर इस स्पीड से जाती है तो इतना लेट पहुंचती है। ये वाला क्वेश्चन तो मैंने सीटेट में तैयार किया था, बट मुझे इसकी लगाने का तरीका भूल गया है। तो ये मैं सर्च करूँगी गूगल पे, अगर मिलेगा तो कर लूँगी, या तो यूट्यूब से। क्योंकि एक दिन मैंने मॉक दिया था तो उसमें दिया था, बट मैंने उसका एनालिसिस नहीं देखा। नहीं, मैंने देखा था बट उसमें जो था कि वो अजीब तरह से दिया हुआ था, समझ में ही नहीं आया। एंड मैथ का जो एनालिसिस रहता है इस पे टेक्स्ट बुक पे थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, जो हम लोग डेली पढ़े रहते हैं, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है समझना। एंड फाइनली आज मेरा रेलगाड़ी वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। अब देखो मैं कल क्या पढ़ती हूँ क्या नहीं, वो आपसे कल टू डू लिस्ट में शेयर करूँगी कौन सा चैप्टर मैं पढ़ूँगी, क्योंकि अब जो भी पढ़ना रहेगा मॉर्निंग में ही बना लिया करूँगी सबसे पहले। एंड फ्रेंड्स, सोच रही हूँ कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करूँ अपने वीडियोस में ताकि आप सबको अच्छा लगे। एंड सुबह से लेके पढ़ते पढ़ते इसी स्टडी चेयर पे, टेबल चेयर पे पूरा शरीर दुखने लगता है। तो इवनिंग के टाइम पे मैं क्या करती हूँ, थोड़ी देर लेट के आराम कर लिया करती हूँ। एंड इवनिंग में बहुत कम ही मेरा पढ़ने में मन लगने लगता है, क्योंकि अगर आप दिन भर पढ़े रहो तो इवनिंग के टाइम पे भी पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बट इधर उधर घर पे बात कर लो या फिर कोई और एक्टिविटी कर लो, मोबाइल से पढ़ लो, ये इजी हो जाता है मेरे लिए कि मोबाइल से पढ़ लो। मोबाइल में ईयरफोन लगा लो, छत पे जाके टहल लो, टहलना भी हो जाता है, वॉक भी हो जाता है एंड पढ़ाई भी हो जाती है। और बहुत ही अच्छा ये एक रूटीन होता है, क्योंकि मोबाइल से अगर पढ़ना रहे पीडीएफ से तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ। बट अगर पढ़ना है तो बस पढ़ना है तो मैं इसलिए पढ़ लेती हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस पीडीएफ के रूप में है, अगर उसको निकलवाओ तो बहुत सारा पैसा लगेगा।
बुक भी लेने जाओ तो उसमें तो पैसा लगेगा ही लगेगा। तो इसलिए मेरे पास जो भी बुक है अवेलेबल मैं उसी से प्रिपरेशन कर रही हूँ। एंड बहुत सारे PDF मिल गए हैं तो उसी से मैं कोशिश करती हूँ कि हाँ मैं इसको पढ़ लूँ। एंड आज मैंने कोई मॉक नहीं दिया है फ्रेंड्स। एंड इसके बाद ये चैप्टर फिनिश होने के बाद मैं थोड़ा सा रिलैक्स करती हूँ। और ये इवनिंग का वीडियो है। मैं पॉलिटी पढ़ रही थी। पॉलिटी में मैं आज पढ़ी हूँ जो है हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो वाला चैप्टर। उस दिन मैंने जब पढ़ा था उसके बाद से इसको छोड़ दिया था, 2 दिन बाद आज मैं इसको कवर कर रही हूँ। तो बस यही है, देखो आज कितना हो पाता है। हो गया था, 3-4 चैप्टर तो मैंने कर ही लिए थे। एंड आप भी फ्रेंड्स पढ़ते रहो, पढ़ाई अच्छे से करते रहो। एंड ये जो 30 दिन का काउंटडाउन स्टार्ट हो रहा है बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि 30 दिन बाद हम लोग को हमारी परख का पता चलेगा कि हमने कितनी पढ़ाई करी थी, कितनी नहीं करी थी। एंड आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए। एंड बस इतना ही कहना है। और आप लोग के जो प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं दिल को छूने लगते हैं कि बहुत ही अच्छे आप लोग अकेले रहते हो, आप मैनेज कैसे करते हो। तो हो जाता है सब कुछ, आप भी रहते होंगे तो, क्योंकि फैमिली में रह के पढ़ाई करना ये तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो अगर आप अकेले रहते हो तो वो थोड़ा सा ज़्यादा इजी रहता है पढ़ाई करना, सब कुछ मैनेज करना। आप अपने हिसाब से सो के उठते हो तो अपने हिसाब से पढ़ाई करते हो एंड खाते पीते हो जाता है सब कुछ ईज़िली। तो फ्रेंड्स आज जो मैंने किए हैं, मैंने बिहार जीके कंप्लीट कर लिया, ज्योग्राफी भी किया, मैथ रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस किया। एंड मैथ में आज मेरा रेल वाला जो चैप्टर था वो आज फिनिश हो गया। पॉलिटी भी किया और बिहार जीके दोबारा से किया, बट साइंस आज मैं नहीं कर पाई। एंड एक यही नहीं कर पाई, बाकी तो सब कुछ मैंने आज पढ़ ही लिया है। तो देखो कल क्या होता है, कल जो भी होगा आपके साथ अपडेट किया जाएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।